अखिलेश यादव 9 साल के थे। राजनीति या इश्क नहीं समझते थे। तब पापा के साथ खेलते हुए उन्हें ये पता नहीं था कि उस वक्त जो हो रहा था उस पर 40 साल बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा। 19 जनवरी 2022 को अखिलेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा, अखिलेश जी, अपर्णा बीजेपी में चली गई, क्या कहेंगे? अखिलेश को जवाब देते नहीं बन रहा था। इतना ही कह पाए, उनको शुभकामनाएं। कहानी शुरू होती है 40 साल पहले, यानी 1982 से। देश में कांग्रेस टूट रही थी। यूपी में पिछड़ा वर्ग, खास करके यादवों का दबदबा बढ़ रहा था। उन्हें उनके नेताजी जो मिल गए थे। जनता पार्टी और नई उम्र की लड़कियां तक उस हंसमुख चेहरे पर फिदा थी। नाम है मुलायम सिंह यादव। तब उनकी मूछें काली थी, उम्र 43 साल। लाइफस्टाइल मैगजीन की रिसर्च कहती है कि इंडिया के मर्द 35 से 45 साल में सबसे ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय लोकदल था। और जिले के बिधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी राजनीति में कुछ करना चाहती थी। वो गोल मटोल स्वीट से दिखने वाली लड़की कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में आई। उसी दरमियान मुलायम की आंखें उससे टकराई। उस लड़की का नाम है साधना गुप्ता। तब क्या हुआ और क्या नहीं, सिर्फ एक ही शख्स जानता था। उनका नाम था अमर सिंह। अब वह नहीं रहे। मुलायम की इस कहानी के कुछ पन्ने सुनीता एरोन ने खोले थे। एक राइटर है सुनीता एरोन। इन्होंने अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर लिखी थी। इसमें कुछ पन्ने उन्होंने मुलायम की लव स्टोरी पर खर्च किए थे। सुनीता एरोन के मुताबिक शुरुआत में साधना और मुलायम की आम मुलाकातें हुई। मुलायम की मां की वजह से दोनों करीब आए। मुलायम की मां मूर्ति देवी बीमार रहती थी। साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और बाद में सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की। गलत इंजेक्शन लगाने से रोकने पर इम्प्रेस हुए मुलायम। सुनीता एरोन लिखती है, मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय साधना वहाँ मौजूद थी और उन्होंने नर्स को ऐसा करने से रोक दिया। साधना की वजह से ही मूर्ति देवी की जिंदगी बची थी। मुलायम इसी बात से इम्प्रेस हुए और दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई। तब अखिलेश यादव स्कूल में स्टूडेंट थे। साल 1982 से 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने किसी से कहा नहीं, कहते भी कैसे। मुलायम के घर में पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश थे। मुलायम मुख्यमंत्री बनने के एकदम चौखट पर खड़े हुए। साधना अपने पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग रहने लगी। उनकी गोद में एक बच्चा था। मुलायम ने अखिलेश को साधना से मिला दिया। अखिलेश को साधना ने थप्पड़ मार दिया तो मुलायम ने उन्हें पढ़ने के लिए दूर भेज दिया। कारवा मैगजीन में नेहा दीक्षित ने इस कहानी पर लिखा था। उन्होंने बिना नाम छापे परिवार के खास लोगों के हवाले से लिखा। साल 1988 में पहली बार मुलायम ने ही अखिलेश को साधना गुप्ता से मिलवाया। तब वो 15 साल के थे। उसी वक्त अखिलेश को साधना अच्छी नहीं लगी। एक बार तो साधना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कुछ समय बाद उन्हें पढ़ाई के लिए पहले इटावा फिर धौलपुर राजस्थान भेज दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। यहाँ होती है विश्वनाथ चतुर्वेदी की एंट्री। विश्वनाथ चतुर्वेदी कहानी में अजीब किस्म के कैरेक्टर हैं। इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस मुलायम की जिंदगी के जितने पन्ने दबे थे उन्हें उखड़वा डाला। उन्होंने मुलायम के खिलाफ 2 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। पूछा कि 1979 में 79,000 रुपए की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई मुलायम सिंह की जांच करो। जांच शुरू हुई। 2007 तक पुराने पन्ने खंगाले गए, नई रिपोर्ट लिखी गई, उनमें ये सब लिखा गया। मुलायम की एक और बीवी और एक और बच्चा भी है। आज से नहीं, 1994 से। 1994 में प्रतीक गुप्ता ने स्कूल के फॉर्म में अपने परमानेंट रेजिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। माँ का नाम साधना गुप्ता और पिता का MS यादव लिखा था। 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम का नाम दर्ज हुआ था। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। सच तो यह है कि सही तरीके से साधना मुलायम की जिंदगी में आई 1988 में और 1989 में मुलायम यूपी के CM बन गए। तब से वह साधना को लकी मानने लगे। पूरे परिवार को बात पता थी, कहता कोई नहीं था। अब जब सब कुछ सामने आ ही रहा था, तब 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। इसमें लिखा था, मैं स्वीकार करता हूँ कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी और प्रतीक मेरा बेटा है। अब डर जगह की समाजवादी पार्टी का एक और उत्तराधिकारी पैदा हो गया, लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। अखिलेश अपने पिता से काफी नाराज थे। मुलायम ने अकेले लड़ाई करके विधानसभा चुनाव 2012 जीता और गद्दी दे दी अखिलेश यादव को।
बोले, ले बेटा संभाल। 19 जनवरी को जब उसी साधना की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का झंडा थामा तो लोगों ने पूछा कि अखिलेश संभाल नहीं पा रहे हैं। फिलहाल वह इतना कहकर निकल गए कि उन्हें शुभकामनाएं।